पीएम मोदी के पुष्कर पहुंचने से पहले ब्रह्मा घाट के पुरोहित ने उनके परिवार की पोथी निकाली है, जिसमें नरेंद्र मोदी के परिवार का 72 साल पुराना रिकॉर्ड दर्ज है। पीएम मोदी के परिवार से जो लोग भी यहां पहुंचे थे, उनका रिकॉर्ड इस पोथी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये वंशावली है 70 साल पहले की। ये प्रधानमंत्री स्टेशन रोड, गांव बड़नगर, मूड़गाछी, पुष्कर जी आए, नरसिंह जी, मूलचंद जी, मगन भाई, दामोदर जी, इनके पिताजी का नाम है रोदमल जी, जीवन कांति जी। हाँ बोले। ये आए थे संवत 2008 आए थे ये। और ये आए थे उनके भाई, देखो ये मूलचंद जी, बनमाली दास जी, सोमचंद, मूल जी, नरोत्तमल जी, पूनमचंद जी, मनु, नरेश, नरेंद्र, साथ में रुक्मणी बाई। ये आए थे संवत 2036 में। ये श्रीनाथ जी की यात्रा करके तीर्थ गुरु पुष्कर आज जी आए थे। इसमें 44 साल पहले के और 70 साल पहले के ये बही खाते हुआ नाम है। और सीधे पुष्कर का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, ब्रह्मा मंदिर जाने वाले हैं पीएम मोदी। इसके पहले भी वो 2000 में गए थे, यानी 23 साल बाद एक बार फिर से दर्शन करने वाले। क्या तस्वीर है इस वक्त? पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीएम मोदी सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीएम मोदी पुष्कर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ चंद पहले जो हमारे कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, वो हम तीर्थराज पुष्कर के यहाँ पुष्कर धाम पर बैठे हैं, घाट पर बैठे हैं। यहाँ पर 3 विमान एक साथ आए थे और 3 चक्कर उन्होंने यहाँ लगाए हैं और कुछ ही देर बाद वो ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। वहाँ करीब 20 से 25 मिनट पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सबसे पहले दिखा देना चाहते हैं, उस परिवार से हम मिलाना चाहते हैं, श्याम नारायण जी, जो मोदी के परिवार के पुश्तैनी पुरोहित हैं, जिनके पास ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, करीब 72 से 80 साल का रिकॉर्ड मौजूद है कि कब उनके परिवार के लोग आए थे, क्या उनसे बातें हुई थी। मैं सीधा उनसे बात करता हूं। श्याम नारायण जी, ये आज अभी आप देख रहे थे मोदी जी आ गए, आप तो उठ के खड़े भी हो गए थे, आशीर्वाद दिया था। अब आप ये बताइए कि क्या रिश्ता है, इस घाट पर हम बैठे हैं, मोदी के परिवार का क्या रिश्ता है, कब तक का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद? ये हमारी वंशावली बडेरों का खानदानी धंधा है और इसके अंदर हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इनके बडेरे हमारे बडेरे को पालते रहे हैं। जब भी तीर्थ में आते हैं वो इनकी वंशावली वो हमारे पास ही आती है। कोई यात्रा, 4 धाम यात्रा जाके आवे, चाहे हरिद्वार जाके आवे, हमारे पास बाइक के अंदर नाम बढ़ाते हैं। तो इनके 2008 में आए थे नरसिंह दास, मूलचंद मगन जी ना वंश में। भाई इनके दामोदर जी, नरोत्तम जी, जगजीवन जी, कांतिलाल जी और जयंतीलाल जी। ये हमारे वहां दादाजी गए थे। फिर बाद में हमारे पिताजी ने बोला, भाई इनके स्टेशन के ऊपर चाय की होटल है क्या? इनका ये मेरे पिताजी के हाथ के बना हुआ है। ये चाय की दुकान का जिक्र है इसमें, जो ये लिखा हुआ। हमारे पिताजी ने बोला, भाई कभी वहां जाओ बड़नगर। हमारे दादाजी ने बोला था पिताजी को कि वहां पे उनका होटल है और वहां मिलेंगे। फिर उनके बाद में 2036 में इनके परिवार के आए थे ब्रजलाल, जगजीवन विठल दास ना परिवार में। इनके तीसरा 4 मूलचंद, वनमाली दास, सोमचंद, मूलचंद जी का तीसरा 5 नारायण, पूनमचंद, मनु, नरेश, नरेंद्र, साथ में इनकी स्त्री थी रुक्मणी बहन। ये उनके साइन है। संवत 2036 मनसरबदी अष्टमी, इसको आया 44 साल। और उसको हुआ था साल पहले आए थे मोदी, साथ में मोदी भी थे साथ में उस वक्त। वो परिवार का नाम बनता है। उनके साथ में थे गोमती बहन, जयंतीलाल, चमनलाल ना परिवार में। इनका तीसरा कन्हैयालाल, गुणवंत, भरत। ये श्रीनाथ जी यात्रा से पुष्कर आए थे 2036 मनसर बदी अष्टमी। उसके भी पुष्कर में थे, उस नाम बढ़ा गए थे। पुष्कर सब तीर्थों के गुरु हैं। पुष्कर आद्या तीर्थानी गंगाद्या सरस्वता आगंचंतु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। लोका नाम तारनाथाय मम पाप सैंक गुरु। पुष्कर में स्नान करने से जन्मों के प्रायश्चित का नाश होता है और निर्मल होती है। आज निर्जला एकादशी को पीएम मोदी आ रहे हैं, उसका क्या महत्व? निर्जला 11 से है। साल भर के अंदर 24 होती है एकादशी। इसमें सबसे बड़ी एकादशी यही है निर्जला, जिसमें जल भी नहीं सेवन किया जाता है। कोई बीमार आदमी है तो नींबू का जल पी लेवे या थोड़ा लस्सी पी लेवे, वरना निर्जला
निर्जला के दिन बिगड़ जल का होता है उपवास। आज जो मोदी आ रहे हैं उसका क्या महत्व है, क्या आज के दिन दर्शन करना खास रहेगा? इनकी विजय होगी और इनका देश में राज चलता रहेगा। हमारा यही आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद इनके ऊपर है। कोई जमाने में ये चाय की होटल थे, हमारे दादा पटदादा इनको आशीर्वाद मिला। आज ये देश के प्रधानमंत्री है, बहुत गरीबी से ये गुजरे हुए हैं। मेरे दादा पिताजी बोलते थे क्या, आज ये देश के प्रधानमंत्री है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको देश चला रहे हैं और सत्य और धर्म की विजय होगी, इनकी हमेशा विजय होगी। नरसिंह और हनुमान इनके साथ रहेंगे। अभी चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी अभी कलयुग के अंदर राजा है, तो हम इनको बाद हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे। इनका गुरु है मंगल, इनका नाम है नरेंद्र जी मोदी, इनके स्वामी है मंगल और इनकी राशि है वृश्चिक, तो इनका स्वामी है मंगल, तो इनका हनुमान जी है। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और हम हर शनिवार मंगलवार हनुमान जी की पूजा करते हैं। 10 साल की उम्र से हम हनुमान सेवा करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माये, जो नहीं होए तात तुम पाए। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनवरी कृपा मिले नहीं संता। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या बोलते हैं कि जिसका निर्मल मन होता है वही भक्त मेरे को भाता है, और वही भगवान भक्त का चरण छू छू के राज करते हैं। इसलिए निर्मल भाव होकर जो प्रभु का चिंतन करता है, सच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वहां के हृदय आप। आपके पुराने जो पुरोहित थे वो इनके परिवार से मिलते थे, तब कैसी स्थिति थी नरेंद्र मोदी के परिवार की? बहुत गरीब स्थिति थी और बहुत सत्य और धर्म पे ये चल रहे हैं। अभी भी बोलो इनके परिवार में सब भाई ऐसे ही हैं। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहते तो सब भाइयों को बंगले वंगले बना देते, पर नहीं, ये सत्य और धर्म पे है। इनके भाई बहने सब ऐसे ही हैं। ये सारे दुनिया विपक्षी पार्टी इनको बदनाम कर रहे हैं, इनका नाक भी आएगा। सत्य और धर्म की विजय होगी। क्या ये सत्य और धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं मोदी साहब, तो इनकी हमेशा विजय होगी। यशस्वी भवे, आयुष्मान भवे। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान हो जाता है। विजय सत्य की होती है। एक ये मोदी साहब हाथी है, हाथी के लारे कई घुसते हैं। थोड़ा सा और आपकी पोथी के बारे में बता दीजिए, कितना पुराना है पोथी, और क्योंकि हम और फिलहाल अच्छा एक बताइए, जो हम इस धाम पर हम बैठे हैं, ये जो इसके बाद हम बैठे हैं, मेरे सहयोगी विजुअल के जरिए दिखाएंगे, ये जो पुष्कर धाम है इसके बारे में बताओ। कहते हैं महाराज जी कि 3 कमल यहाँ गिरे थे, जो 3 जी। ये सतयुग में ये था क्षीर सागर था, जहाँ भगवान विष्णु का उत्पत्ति हुआ। विष्णु की कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु बोले भाई, ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प डाला। वो पुष्प ब्रह्मांड से आता है, मृत्यु लोक में आते आते उसके 3 टुकड़े हो गए। तो ज्येष्ठ प्रथम हुआ यहाँ पे, ज्येष्ठ पुष्कर, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। जब ब्रह्मांड से कमल का पुष्प डाला था तो वो पक्षी के ऊपर आते ही उस पुष्प के 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े हो गए तो पुष्प नाम फूल है और कर नाम हाथ है। इसका शुद्ध नाम है पुष्पकर, पुष्प प्लस कर पुष्पकर। इसको पुष्कर बोलते हैं। संस्कृत में इसका संस्कृत है पुष्प प्लस कर पुष्पकर। तो पुष्प नाम फूल है, कर नाम ब्रह्मा का हाथ, कि ब्रह्मा ने अपने हाथ से कमल का पुष्प डाला था। तो इसलिए जो दृष्टि आता है वो पुष्करराज ब्रह्म रूपेण पुष्करे। जो ब्रह्मा का असली रूप है वो पुष्करराज का असली रूप पुष्करराज सरोवरी है, और यही इनका पूजा होता है। ब्रह्मा मंदिर है, वहां सन्यासी पूजा करता है। क्या सन्यास के लिए ब्रह्मा मंदिर दिया है? वरना बोला पुष्कर राज्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरस्वता आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। जो ब्रह्म का असली रूप है वो पुष्करनाथ सरोवर है। ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। लोका नाम तारनाथाय मम। ठीक है, दलाल सिंह फौजदार, आप नजर बना कर